नमस्कार भाई, जितने भी भैया हमारे पास यहाँ पे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और जिनको देना है गणित का पेपर, आज उनके लिए आ चुके हैं हम लेकर के सबसे महत्वपूर्ण और किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, इस चीज़ को समझ लें अच्छी तरीके से। देखेंगे टॉपिक वाइज, समझेंगे अच्छी तरीके से, कोशिश करना। देखो ध्यान देना है, पेपर में किस प्रकार से आप एक दिन में तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने देखा हुआ है, पूरा क्रम से समझेंगे। सबसे पहला लेसन क्या है अपना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या मोस्ट है, बहुत मोस्ट है जो। देखो भाई, सबसे पहले इसमें एक टॉपिक है अपना एचसीएफ निकालने वाला। ठीक है, एचसीएफ तो तुम्हें नॉर्मल संख्याओं का एचसीएफ निकालना आना चाहिए सबसे पहले, कि एचसीएफ हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और भाई इस प्रकार के क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है अपना, वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये वाला क्वेश्चन जो है अपना बहुत मोस्ट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना फर्स्ट एक्सरसाइज में। और किसी समपूर्णांक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी भी समपूर्णांक को 6q या 6q+2 के रूप का लिखा जा सकता है इस प्रकार से। या एक शेषफल से संबंधित सवाल है अपना। पहले लेसन में 2-3 एक और पहली एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे केवल 2-3 क्वेश्चन हमें ध्यान देना है। एक शेषफल से संबंधित वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिससे भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना आता है अपना। तो यहाँ पे शेषफल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें इतना आना चाहिए, पहली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। और सेकेंड एक्सरसाइज की बात करें तो भैया सेकेंड एक्सरसाइज में सहअभाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य पूर्णांक का को ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, जो आपस में किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो, इस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 10 और 11, क्रमागत कोई भी संख्या ले लो, 12, 13 ले लो, ठीक है, ये सहअभाज्य पूर्णांक कहलाएंगे। या फिर हम 12 और 25 कह सकते हैं, संख्या आपस में किसी संख्या से विभाज्य तो नहीं है। जैसे अगर हमने कही कि 10 और 16 हो जाए तो नहीं हो सकता जी, क्योंकि ये किसी न किसी संख्या से कट रही हैं। तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो किसी न किसी संख्या से, बिल्कुल एक भी संख्या से कटे ना। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएंगी अपनी, सहअभाज्य पूर्णांक। भाई तो सहअभाज्य पूर्णांक से संबंधित एक विकल्प बन सकता है अपना। और अगला ऐसा भी आ सकता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है अपना। एचसीएफ बोल सकता है अपना, जो एचसीएफ है 225m + के 70 है, तो m का मान याद कीजिए। यहाँ पे x भी हो सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। और अगला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, यानी किसी संख्या, यहाँ पे संख्या दी गई है 6 की पावर n का अंक 0 पे समाप्त हो सकता है, जो 4 की पावर भी हो सकता है अपना, 4 की पावर के रूप में भी हो सकता है। और ये संख्याओं को अपन देख सकते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है अपना, कि संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अभाज्य संख्या है। तो भाई पहले लेसन में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम तुम्हें बता दें, तो केवल इतना तैयार कर लेना है। यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज की बात करें तो इतना तैयार करना है। और भाई अगली एक्सरसाइज की बात करें तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना तुम्हें सीख लेना है। ठीक है, √3 - √5, ये दो क्वेश्चन अपने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आना चाहिए। और हम बात करें डी एक्सरसाइज, मान लो अपनी जो डी एक्सरसाइज है आखिरी, ठीक है, डी एक्सरसाइज में क्या देखना है हमें भाई, यहाँ पे शांत और अशांत है। ठीक है, शांत और अशांत की बात करें, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार बिना भाग करें, ठीक है, बिना भाग करे शांत और अशांत दशमलव प्रसार। और परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटना, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट लेसन में कितना, ये हमें तैयार करना है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए भाई, कि किसी भी समपूर्णांक की लाजें, किसी भी समपूर्णांक की लाजें अपन निकाल लिखत 2m, 2q, 2nx, कुछ भी कह सकत, 2 के रूप में लिखत। और विषम पूर्णांक हो 2m+1, ये अपने विकल्प में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। लास्ट एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है अपना, देख पा रहे होगे, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से विभाज्य, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 25, 75 है या 25, 20 है, ये अब तुम लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे एक विकल्प बन सकता है अपना। तो फर्स्ट लेसन तुम्हें समझ आ रहा हुई है कि काका तैयार करने। अब बात करते हैं हम सेकेंड लेसन की, 2 चरण वाली रैखिक समीकरण से संबंधित जो लेसन है अपना। इसमें भाई क्या तैयार करना है, देखो ध्यान दो। सबसे पहले इसमें रेखाएं, ठीक है, रेखाओं से संबंधित एक क्वेश्चन बन सकता है अपना। प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती जो रेखाएं होती हैं, इनकी स्थिति तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे जांच कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें चेक करना आना चाहिए कि हम किस प्रकार से रेखाएं चेक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। दूसरी बात, त्रिभुज, एक त्रिभुज रेखाएं दे दी गई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर एक के मान से संबंधित दो रेखाएं देंगे अपन के लिए, ऐसे कहता है 2x प्लस के वाई बराबर 5 है। यहाँ पे दूसरी रेखा इस प्रकार से दी गई है y बराबर 7। यहाँ पे के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इन दोनों रेखाओं के अनेक हल हैं। तो इस प्रकार से अपने यहाँ से क्वेश्चन के मान से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ हमें पहले से पता होना चाहिए। और दूसरी बात तुम्हें बता दे, देखो भैया 3b और c और d ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केवल ई की लाजें हैं कि तुम्हें तरीका आउट है कि नहीं, यानी तुम्हें पता है कि नहीं कि किस प्रकार से अपन सवाल लगा सकत। और तुम्हें बता दी, देखो अपनी बज्र गुणनखंड विधि से सवाल, ठीक है, एक यहाँ से बन सकता है, नहीं तो दो समीकरण सॉल्व कर भी आए इस प्रकार के सिंपल। मान के चलो सी और डी जो अपनी ई और एफ एक्सरसाइज है, यहाँ से दो समीकरण इस प्रकार के बड़े से समीकरण दे देगा और सॉल्व करने के लिए बोलेगा। तो भाई इनको सॉल्व करो आना चाहिए कि किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई पहली एक्सरसाइज अच्छी तरीक़ा से तैयार करने अपन के लाजें, त्रिभुज से संबंधित के मान से संबंधित सवाल अपन के लाजें पक्का आएगा। अब बात करें भाई इसमें जो लास्ट की दो एक्सरसाइज तुम देख पा रहे हो ई और एफ, ठीक है, यहाँ से समीकरण सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं अपने। अब बात करें जी एक्सरसाइज में 3g, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो संख्याओं से संबंधित सवाल बनते हैं, दो संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ठीक है, भिन्नों से संबंधित, चाल से संबंधित, आयु से संबंधित, ठीक है, और क्षेत्रफल से संबंधित यहाँ से सवाल बनते हैं। तो भाई इसके लिए थोड़ा सा रिवीजन, मतलब अच्छे तरीक़ा से सीख के जाना तुम्हें पेपर में। टाइम तुम्हारे लगा बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छे तरीक़ा से सीख के पूरी पहले तो किताब उठा के पहले रिवाइज कर लो, पूरे लेसन रिवाइज करने किताब उठा दें, ठीक है, किताब से, ना कि और कछु से, ठीक है। एच एक्सरसाइज में व्यास से संबंधित सवाल है। आई एक्सरसाइज में एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार से एक वृत्त है, उसमें चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, उसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो लास्ट एक्सरसाइज, प्रत्येक लेसन की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ो बहुत ज़रूरी है। तो चक्रीय चतुर्भुज को भी पूछो जा सकता अपन से। तो भैया हमारे हिसाब से तो तीसरा लेसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई को अच्छे से पढ़ के जाओ तो तुम्हारे नंबर अच्छे आवे के चांस ज़्यादा रहे। दूसरी बात करें, देखो तो तुम्हें जिस सवाल सीख के जाने ये भारतीय क्वेश्चन है अच्छी तरीक़ा से। हम बात करें चौथी लेसन की द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण में ए बी सी डी जो एक्सरसाइज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है, चेक करने द्विघात समीकरण एक गुणनखंड के रूप में सवाल है, इसको भी हल करना है, तो ये तो तुम कर लो। बस लास्ट में आ जाओ विविध कर, ठीक है, मूल सूत्र द्वारा सवाल लगाने, तो ये अपने इम्पोर्टेंट हैं। तो इस चीज़ के लिए ध्यान देने। और यहाँ पे जो एफ एक्सरसाइज है वो ज़्यादा ज़रूरी है। कुटीर उद्योग वाला यहाँ पे सवाल है, एक बैंक से कुछ पैसे निकाले गए, वहाँ से संबंधित यहाँ पे सवाल मिलेंगे जी। वो भज्जा लास्ट एक्सरसाइज या तो जरूर पढ़ के जाने, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पार्ट में देखो, इन एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है तुम्हें, लास्ट की एक्सरसाइज इन पे फोकस करने तुम्हारे लाजें, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी लेसन में जी एक्सरसाइज जो लिखी हमने, इन पे ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करें बेटा इसी प्रकार से, देखो शायद तुम पहला लेसन अच्छे से तैयार कर लो, तीसरा भी कर लो, चौथा तुम्हें पता चल गया कि लास्ट में हमें तैयार करना है किलो। अब आ जाए त्रिभुज की बात करें। भाई त्रिभुज सब बच्चन के लिए हैरान करत क्या नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करवे। तो तुम कुछ नहीं करो, पहले तो प्रमेय रट लो भाई सीधी। थेल्स प्रमेय का है, पाइथागोरस प्रमेय का है, क्षेत्रफल के एक अनुपात से संबंधित प्रमेय है। ये 3 प्रमेय रट लो बस, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होने। और ई की जो एक्सरसाइज है 3a b और c और d और e, तो ई में सब नहीं पढ़ने, तुम्हें ए बिल्कुल नहीं पढ़ने, कोई मतलब नहीं है। सी एक्सरसाइज सर्वांग समरूप कर्वी की लाजे नहीं पढ़ने, ठीक है। तो बी और ई पे लास्ट एक्सरसाइज पे ध्यान देने, बस बी एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देने। तो तुम्हारे लाजे तैसे भी बात समझ में आ गई कि जो करने हमारे लाजे। भाई त्रिकोणमिति, ठीक है, जो अपना 7वां लेसन का है निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति, इतने ऐसे सवाल जरूर पूछो जे। इतने ऐसे एक सवाल इसे इम्पोर्टेंट है काय, देखो ए एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज लगा लियो, एक्सरसाइज लगा लियो, लेकिन एग्जाम्पल जरूर लगाना है इसके। बी एक्सरसाइज के पहले बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल रहेगा, जी जरूर लगाना है, ठीक है। 10-12 एग्जाम्पल हैं, जी सवाल लगा लियो। और संदेह को त्रिभुज को क्षेत्रफल है, वो तो कछु नहीं है, वो तो आराम से तुम बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे फोकस ज़्यादा करना, ठीक है। और त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हम तुमसे ज़्यादा नहीं कहें, त्रिकोणमिति में हम तुम्हें बता देवें कि क्या इंपोर्टेंट हो सका। त्रिकोणमिति की बात करें, देखो त्रिकोणमिति में मान लो हमने कह दी साइन 4a बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिख दो cos 18 माइनस के 1, तो a का मान बताइए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 से बदल के भैया ई को कोसाइन के लिहाज कोस में बदल के एक इस प्रकार को क्वेश्चन अपना बने, ठीक है। या फिर साइन
ठीक है। b+c/2 बराबर तो मैं सिद्ध कर भी आ सकत है a/2। ऐसा क्वेश्चन बन सकता अपना, समझ रहे बात खिलाने की नहीं। तो भाई ये 2-3 क्वेश्चन या फिर अपने मान निकाल भी sin 30 अंश बटे sin 60 अंश cos 60 अंश, इस प्रकार से इनको मान कितना आऊ तो 1 आऊ। ये सवाल का से देख लियो। त्रिकोणमिति में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऊंचाई दूरी में, ठीक है, ऊंचाई दूरी नॉर्मल लेसन है, ठीक है, उसमें एक उदाहरण है 8वां उदाहरण कोटि पूरक कोण बन रहा है जिसमें, तो वो वाला उदाहरण अच्छे से समझ लियो, ठीक है, और 2-4 सवाल लगा लियो और कछु नहीं, ठीक है। बात करें, देखो अब अपन और आगे समझ रहे भाई, और आगे का है मामला, देखो रचना है, ठीक है, कौन सा लेसन है 11वां लेसन। इसमें सी एक्सरसाइज लास्ट से पढ़ो चालू करो। सी एक्सरसाइज की 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन जो हैं इस नंबर के क्वेश्चन जी जरूर लगा के जाने भाई। रचना है बिल्कुल बना के जाने, अच्छे से सीख के जाने। चित्र बना लो, लिख तो तुम ले, ठीक है, चित्र बनाओ पहले सीख लेने। और काम का करने तुम्हारे लाजे भैया, ठीक है। सबसे बड़ी बात बी एक्सरसाइज के भी सवाल लगा के जाने 11 बी के, ठीक है, उसमें अपन के लाजे समरूप त्रिभुज खींचने, तो ये जरूर सीख के जाने। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12 पार्ट की बात कर लो, तो आ जाओ देख लो, ठीक है, इसको भी समझ लो, इसमें का पढ़ने। तो भाई एक्सरसाइज है इनकी देख लियो, लेकिन एग्जाम पे जरूर लगाने। और बहुविकल्पीय जो एक्सरसाइज है प्रतिशतवार सवाल रहेगा इसमें कछु, तो ये सवाल जरूर लगा लियो, प्रतिशतवार देख लियो कि कौन सी त्रिज्या कितनी बढ़ाई जा रही, कितने % बढ़ रही। तो इसमें भैया सी एक्सरसाइज छायांकित भाग वाले, ठीक है, बहुविकल्पीय परसेंटेज वाले वे सवाल जरूर सीखने, ठीक है। तो लगा लियो, रिवाइज जरूर कर लिखे जाने पूरे सवाल जितने भी हैं, ठीक है। और अपना वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन 13 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे फॉर्मूला पहले याद होवे भैया। लास्ट वाली छिन्नक की एक्सरसाइज, जो छिन्नक की एक्सरसाइज है अपनी छिन्नक वाली, ठीक है, इस एक्सरसाइज से सवाल जरूर आए अपन के लाजे। अगर इसे नहीं आए तो एक पाइप की चाल से संबंधित सवाल है, एक पाइप में पानी कितनी तेजी से आ रहा है, ठीक है, नंतर फिर कुआं खुदा जाता है, आयतन को ट्रांसफर करे हुआ सवाल है, तो इतने बन सकता अपने, ठीक है। और भाई और सांख्यिकी लास्ट है, एक समांतर माध्यिका एक माध्यिका को बहुलक के क्वेश्चन लगाओ, तुम्हें आना चाहिए। फॉर्मूला भी सवाल हैं, समांतर माध्यिका और बहुलक कैसे निकारत, बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तो कर लो तुम, ठीक है। ज़्यादा कछु में है नहीं है अपनों, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, कर लियो ये।